हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताने चल रहे हैं किस तरीके से एक्सेल में काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, एबीएस, एसक्यूआरटी, पाई, मॉड, कोसेंट फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। काउंट फंक्शन क्या होता है? ये केवल नंबर को काउंट करता है। जहां जहां आपका नंबर रहेगा केवल उसको काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और कोड दिया हुआ है, तो यानी एम्प्लॉय नेम और कोड में केवल ये नंबर को काउंट करेगा। और काउंटेव फंक्शन क्या करेगा? काउंटेव फंक्शन आपका नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा? ये केवल ब्लैंक सेल को काउंट करता है। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए यही दिखाते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? इक्वल टू लगाएंगे, आप यहां पे यूज करेंगे काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन प्रयोग करके अब आप यहां पर रेंज देंगे। अब रेंज देने के बाद आप यहां देख सकते हैं आपका यहां टोटल जो नंबर वाली संख्या है 1 2 3 4 5, टोटल आपका 5 नंबर है, तो ये 5 बताएगा, तो इसको आंसर 5 आएगा। लेकिन आपका जो काउंटा फंक्शन है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे और यहां आप लिखेंगे काउंटा फंक्शन, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से रेंज देंगे। अब रेंज देने के बाद आप देख सकते हैं टोटल इसमें नंबर 5 है और टेक्स्ट 3 है, तो यानी टोटल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो हमारा अगला फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक से क्या होगा? इस रेंज में जितने ब्लैंक सेल हैं, जो खाली सेल हैं जहां पे कुछ नहीं भरा हुआ है, ना तो नंबर ही भरा है ना तो टेक्स्ट ही भरा है, तो उसको काउंट करके बताएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक लगाने के बाद यहां से आप रेंज देंगे। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आया 2 आया है, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं केवल 2 ही ब्लैंक सेल है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। अब अगला फंक्शन फ्रेंड्स एबीएस है। एबीएस से क्या होता है? यानी किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदल देता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहां पे देंगे एबीएस। एबीएस देने के बाद कोई निगेटिव वैल्यू लिखते हैं, जैसे हम -16 लिखें और -16 लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया हमने, और जब इंटर करेंगे तो जो आपका निगेटिव वैल्यू इसको हटा देगा, पॉजिटिव बदल देगा। आप इंटर करिए, देख सकते हैं आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गया है। अगला फंक्शन हमारा है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी से क्या होता है फ्रेंड्स? ये स्क्वायर रूट बताता है। जैसे चलिए हम निकाल के आपको स्क्वायर रूट दिखाते हैं। जैसे आप यूज कर रहे हैं इक्वल एसक्यूआरटी। और एक चीज फ्रेंड्स, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो एसक्यूआरटी ये बताएगा पॉजिटिव वैल्यू को ही बताएगा। अगर आपका वैल्यू निगेटिव रहेगा तो उसका एसक्यूआरटी नहीं आएगा। तो चलिए एक बार हम निगेटिव वैल्यू दे करके आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हम एसक्यूआरटी लिखते हैं और -16 करते हैं, -16 ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करेंगे तो बताएगा हैज नम। किस लिए बताया हैज नम? मैंने पहले बताया कि यानी जो आपका स्क्वायर रूट बताता है पॉजिटिव वैल्यू का ही बताता है। आपने निगेटिव वैल्यू लगाया था इसलिए हैज नम आ गया। अगर इसको पॉजिटिव के लिए अगर आप एबीएस फंक्शन एक साथ प्रयोग कर देंगे, एसक्यूआरटी और एबीएस, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हो निगेटिव वैल्यू का। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप देख सकते हैं जैसे हमने लिखा इक्वल टू एसक्यूआरटी, फिर इसके अंदर एक फंक्शन और प्रयोग करते हैं एबीएस। एबीएस का काम क्या होगा? जो निगेटिव वैल्यू रहेगा उसको पॉजिटिव में बदल देगा। आप यहाँ एबीएस लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, अब यहाँ -16 देंगे, फिर ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज करें, क्योंकि एक एबीएस के लिए, एक एसक्यूआरटी के लिए। अब आप इसका आंसर पाएंगे, वो आएगा 4। आप इंटर करिए, देख सकते हैं इसका आंसर 4 आ गया। तो अगला फंक्शन हमारा है पाई। पाई से क्या होगा फ्रेंड्स? ये पाई का मान बताएगा। जैसे वैसे सबको पता है पाई का मान क्या है, तो ये दशमलव में पाई का मान बताएगा। इक्वल टू करिए, पाई करिए और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करिए। पाई से देख सकते हैं आपका डेसिमल में पाई का मान बता दिया है। अभी अगला फंक्शन हमारा है मॉड। मॉड फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स? अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा शेषफल ये बताता है। तो चलिए इसका प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। इक्वल टू हम लगाते हैं मॉड, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम यहाँ वैल्यू देते हैं 29,
फिर देखिए नंबर हमने दे दिया, फिर कामा लगाइए, फिर देखिए सिंटैक्स में डिवाइजर मांग रहा है, डिवाइजर में हमने दे दिया 7। अब देख सकते हैं जब 29 में 7 का भाग देंगे शेषफल आएगा आपका 1, तो आंसर आपका देखिए 1 बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा आखिरी फंक्शन है कोसेन। कोसेन फंक्शन करता क्या है, ये भागफल बताता है। तो चलिए इसका भी प्रयोग करके हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहां से आप कोसेन फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। कोसेन लिखने के बाद आप यहां नंबर देंगे, नंबर जैसे हमने दे दिया 29, फिर कामा, फिर आप भाग देने वाली संख्या दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया 5, तो 29 में 5 का भाग देगा तो भागफल जो आएगा वो आएगा 5, तो इसका आंसर आना चाहिए 5। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 5 आया है। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।